चुनाव से पहले बीजेपी ने मुख्यमंत्री बदलने की स्क्रिप्ट लिखी है। आपने देखा होगा जो बिहार के जो नीतीश के नाम पर भ्रम फैलाया और चिराग को ज़्यादा सीटें। 4 पॉइंट में बीजेपी की जो स्ट्रेटजी है वो मैं बता दूं आपको। जो कि नीतीश कुमार ने राज्यसभा जाने से ऐलान किया था। साथ ही बिहार में पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री बनना तय है। भले ही नीतीश के लगभग 4 महीने बाद ऐसा होने जा रहा है, लेकिन इसकी जो स्क्रिप्ट बीजेपी ने चुनाव से पहले ही लिख रखी थी। सीटों के बंटवारे से लेकर नीतीश के लिए मजबूती से कैंपेन करना और बीजेपी की सोची समझी रणनीति का हिस्सा था। तो 2020 बिहार चुनाव में मुकाबला दो बड़े गठबंधनों के बीच था। एक तरफा बीजेपी, जेडीयू और मांझी की हम और साहनी की बीएपी पार्टी एनडीए, और दूसरी तरफ आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट का महागठबंधन। 2.5 साल पहले ही नीतीश पाला बदलकर वापस बीजेपी के साथ आए थे और एनडीए की तरफ से सीएम का चेहरा भी रहे थे। पर पर्दे के पीछे से जो बीजेपी अपना सीएम बनाने की जो जुगत में थी और उससे जदयू के बराबर सीटों पर चुनाव लड़ने की मांग की, लेकिन नीतीश इसके लिए तैयार नहीं हुए। और नीतीश को पता चला कि बीजेपी ज़्यादा सीटें जीत गई है तो सीएम की कुर्सी पर दांव ठोक देगी, और इसी वे खुद बड़े भाई की भूमिका में रहना चाहते थे। चिराग की पार्टी एलजेपी तब एनडीए में शामिल होना चाहती थी और खुद को मोदी का हनुमान कहने वाली चिराग ने एलपीजी के लिए 40 सीटों की जो मांग कर दी, और नीतीश इसके लिए भी तैयार नहीं हुए थे। उन्होंने साफ कह दिया था कि बीजेपी एलजेपी को गठबंधन में शामिल करना चाहती है तो अपने कोटे में सीटें दे दे। बीजेपी ने इनकार कर दिया और ऐसे में एलजेपी अकेले मैदान में उतरी और सोची समझी रणनीति के तहत नीतीश की जो सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए। इनमें से ज़्यादातर उम्मीदवार बीजेपी छोड़कर आए थे और कई तो सीधे तौर पर संघ से ताल्लुक़ रखने वाले थे। जब सियासी गलियारों में चर्चा छिड़ी कि नीतीश को कमज़ोर करने के लिए एलजेपी बीजेपी की बी टीम बनकर चुनाव लड़ रही है, तो चिराग ने भी कुछ ऐसा ही कैंपेन किया। जब नतीजे आए तो 115 सीटों पर लड़ने वाली जदयू 43 सीटों पर सिमट गई और 34 सीटों पर चिराग की पार्टी ने वोट काटकर उससे हरवा दिया, जबकि बीजेपी ने 110 सीटों पर लड़ाकर 74 सीटें हासिल की। 74 सीटें जीतकर बीजेपी एनडीए में सबसे बड़ी पार्टी बन गई और एचएम और वीआईपी को मिलाकर यह 82 तक पहुंच गई, लेकिन नीतीश के बिना बहुमत के लिए जरूरी 122 से काफ़ी पीछे रह गई। यानी कि उसे सत्ता के लिए नीतीश का साथ जरूरी हो गया। कम सीट जीतने के बाद भी नीतीश ने ही मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। तब कहा गया कि कुछ समय बाद बीजेपी अपना सीएम बनाएगी और बीजेपी की तरफ से ऐसी कोशिश हुई कि 2 साल बाद ही नीतीश ने पाला बदलकर फिर से राजद के साथ सरकार बना ली। और नीतीश ने आरोप भी लगाया कि उनकी पार्टी तोड़ने की साजिश रची जा रही है। 2 साल बाद यानी कि 2024 में जदयू फिर से एनडीए में लौटी, लेकिन इस बार भी बीजेपी अपना सीएम नहीं बना पाई। मुख्यमंत्री नीतीश ही बने क्योंकि मैजिक फिगर नीतीश के साथ ही था। जब तक कि सियासी गलियारों में यह मान लिया गया कि नीतीश जब तक चाहेंगे वे तब तक सीएम रहेंगे, इसके साथ जब भी जी करे सरकार बना लेंगे। लगातार 4 बार पलटी मारकर उन्होंने ये बात बहुत हद तक साबित भी कर दी थी। नीतीश के लिए बीजेपी ने 2025 के चुनाव में 4 खास स्ट्रेटजी अपनाई, जो बराबर सीटों पर चुनाव लड़ा
और 2019 की लोकसभा में बीजेपी और जदयू बराबर बराबर सीटों पर लड़ी, लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव में नीतीश की बिग ब्रदर रहे 2025 चुनाव में बीजेपी के साफ कर दिया कि बराबर सीटों पर ही चुनाव लड़ेगी। इसलिए ही बीजेपी ने आखिरकार तक चिराग फैक्टर को मौजूद बनाए रखा। आखिरकार जदयू और बीजेपी 101 और 101 सीटों पर लड़ने के लिए राजी हो गए। वजह बराबर सीटों पर लड़कर बड़ी पार्टी बनाना, नतीजे बीजेपी की फेवर में आए और वो सबसे बड़ी पार्टी बनी। बिहार के सीनियर जर्नलिस्ट अमरनाथ तिवारी कहते हैं कि बीजेपी चाहती थी कि जदयू कम से कम सीटों पर लड़े। ऐसा तभी संभव था जब एनडीए के भीतर सहयोगियों को ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिलें, और हुआ भी ऐसा ही। और एनडीए बिना नीतीश के जो आंकड़ा 142 पहुंच गया, और बीजेपी यही चाहती थी कि वो नीतीश के बिना वह बहुमत के आंकड़ों के करीब पहुंच सके। चुनाव से पहले जो नीतीश के नाम पर भ्रम फैलाया गया, जदयू की जो सीटों पर मजबूती से प्रचार करना। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार चुनाव के दौरान कुल 16 रैलियां की और कुल 122 सीटें कवर की, और इनमें से 42 सीटों पर जदयू लड़ रही थी, और नतीजा आए तो 32 सीटें जदयू को मिली। इनमें से ज़्यादातर वो सीटें थीं जो 2020 में जदयू हार गई थी। इसी तरह मुख्यमंत्री अमित शाह ने 28 रैलियों से 141 सीटें कवर की। इनमें से 58 सीटों पर जदयू लड़ रही थी, तो वहाँ 42 उसे जीत मिली। और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ 25 रैलियों से कुल 122 सीटों कवर की, और इनमें से 47 सीटें जदयू के खाते की थी, और 40 उसे जीत भी मिल गई। बीजेपी के मन मुताबिक नतीजे आए और नीतीश का जो पाला बदलना मुश्किल हो गया। नीतीश के बिना बहुमत के करीबन पहुंच गई एनडीए। नीतीश राजद के साथ गए तो भी बहुमत से दूर। बीजेपी ने अपना सीएम बनाने के लिए 3 महीने इंतजार क्यों किया? देखो, नतीजे बीजेपी फेवर में थे और वह तभी अपना मुख्यमंत्री बना सकती थी, लेकिन उनके नीतीश को सीएम बनाया। और आखिर क्यों? बिहार के सीनियर जर्नलिस्ट अमरनाथ तिवारी कहते हैं कि बीजेपी नीतीश या विपक्ष को वैस्किटम कार्ड खेलने का मौका नहीं देना चाहती, क्योंकि चुनाव नीतीश के नेतृत्व में लड़ा गया है, और बीजेपी अपना सीएम बनाती तो पिछड़े वर्ग के वोटर नाराज हो जाते और नीतीश के कोर वोटर्स यानी कि कोरी और कुर्मी बीजेपी से हमेशा के लिए कट सकते थे। ऐसे में बीजेपी चाहती थी कि नीतीश खुद आगे आकर सत्ता सौंपें, और राज्यसभा के चुनाव उनके लिए सबसे मुश्किल रहा, और बीजेपी के मुताबिक नीतीश ने ही सत्ता छोड़ने का ऐलान कर दिया। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के ठीक 105 दिन बाद नीतीश कुमार ने राज्यसभा का पर्चा भर दिया, और मतलब वे सीएम नहीं रहेंगे। अब बिहार में पहली बार बीजेपी का सीएम बन सकता है। तो इस जानकारी को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ये जानकारी आपको कैसी लगी? तो ऐसी जानकारी पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई न्यूज़ के लिए हमारे चैनल से जुड़ें।